तो आखिर क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है? चलिए गूगल में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इसकी क्या डेफिनेशन है। क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल करेंसी इन विच ट्रांजेक्शंस आर वेरीफाइड एंड रिकॉर्डेड मेंटेन्ड बाय डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम यूजिंग क्रिप्टोग्राफी रेदर देन बाय सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। कुछ समझ में आया? ये थोड़ी डिफिकल्ट डेफिनेशन है। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि आखिर करेंसीज क्या होती हैं। तो चलिए सीधा देखते हैं कि आखिर करेंसीज की शुरुआत कैसे हुई थी। वहां पे हम लोग को अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। आज से कई सालों पहले जबकि करेंसीज हुआ भी नहीं करती थी, उस समय रहता था बार्टर सिस्टम। इस बार्टर सिस्टम में क्या रहता था कि लोग जो रहते थे अपने सामानों का ऐसे एक्सचेंज करते थे और अपनी नीड्स को उस तरीके से फुलफिल करते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फार्मर हूं और मुझे एक घर की यहाँ पे से जरूरत पड़ रही है और आपके पास एक एक्स्ट्रा घर है जिसको कि आप लोग बेचना चाह रहे हैं। तो इसमें मैं आप लोगों के पास जाऊंगा और आप लोग से बोलूंगा कि आप लोग प्लीज मुझे अपना घर दे दीजिए, उसके बदले में आप लोग मेरे इस फार्म में एक छोटा सा आप लोग एक हिस्सा आप लोग रख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग ऐसे ट्रांजेक्शन ऐसे हो जाता है। लेकिन इस चीज में एक बहुत बड़ा फ्लॉ था और वो फ्लॉ ये था कि कई बार लोगों की ऐसे नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती थी। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे एक घर चाहिए, मैं आप लोगों के पास गया लेकिन आपको एक फार्म की जरूरत नहीं है, तो वहां पे आप लोगों का और मेरा जो ट्रांजेक्शन जो है वो यहाँ पे से हो नहीं पाएगा। तो उस वजह से ये बार्टर सिस्टम जो था वो उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं था उस समय। तो उसके बाद क्या हुआ, उस समय की सरकार ने एक्चुअली क्या किया, उन लोगों ने एक करेंसीज को लॉन्च कर दिया, यानी कि उसने गोल्ड के सिक्कों का लॉन्च कर दिया। तो उस गोल्ड कॉइन से क्या होता था कि अगर मुझे एक घर की जरूरत है तो मैं अपने एक फार्म की एक छोटी सी एरिया को मैं से बेच दूंगा और उसके बदले में मुझे गोल्ड कॉइन्स मिल जाएंगे। फिर उस गोल्ड कॉइन को ला करके मैं आपको दे दूंगा और आप लोग मुझे अपना घर दे दोगे। तो इस तरीके से हम लोग का ऐसे एक ट्रांजेक्शन ऐसे काफी इजीली ऐसे हो जा रहा है। तो इस तरीके से आपकी करेंसीज का इन्वेंशन हुआ था। तो अब क्या होता है कि पहले जैसे बार्टर सिस्टम था, फिर उसके बाद फिजिकल करेंसीज आई। अब क्या हो रहा है, फिजिकल करेंसी से अब डिजिटल करेंसी की तरफ ऐसे पूरा वर्ल्ड ऐसे शिफ्ट हो रहा है। और डिजिटल करेंसी की शुरुआत आप लोगों ने पेटीएम और काफी सारे ऐसे ऑनलाइन जो वॉलेट्स हैं उसको देख करके आप लोगों ने शुरुआत ऐसे ऑलरेडी कर दी है। लेकिन अब जो फ्यूचर जो है वो क्रिप्टो करेंसीज की तरफ जा रहा है, यानी कि इन फ्यूचर का जो मोड ऑफ एक्सचेंज जो रहेगा वो आप लोग का क्रिप्टो करेंसीज हो जाएंगी। तो फिजिकल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये रहता है कि क्रिप्टो करेंसी जो रहती है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड रहती है। डिसेंट्रलाइज का यह मतलब रहता है कि उसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का ऐसे एक कंट्रोल ऐसा नहीं रहता है। तो एक सेंट्रलाइज करेंसी यानी कि जो फिजिकल करेंसी रहती है उसके उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें एक सिग्नेचर रहता है गवर्नमेंट का। उसके कारण उस एक कागज के टुकड़े को अथॉरिटी मिल जाती है कि उसको आप लोग यूज कर सकते हैं एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज। लेकिन अगर मैंने खुद का अगर मैंने एक कागज का एक टुकड़ा लिया, उसके ऊपर अगर मैंने 500 रुपए अगर लिख दिए और अपना खुद का मैंने ऐसे सिग्नेचर कर लिया, तो ये चीज ऐसे यहाँ पे नहीं चल पाएगी क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही वो सिर्फ अधिकार है इस चीज को करने का। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी रहती है जिसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का ऐसे पावर ऐसा नहीं रहता है। वो करेंसी अपने आप चलती है, वो कम्प्लीटली एक इंडिपेंडेंट करेंसी रहती है। फिर दूसरा एक बहुत बड़ा डिफरेंस इसका ये हो जाता है कि इसमें क्रिप्टो करेंसी जो रहती है उसमें आप लोग की लिमिटेड सप्लाई रहती है। लिमिटेड सप्लाई से ये समझ लेते हैं जैसे कि आपकी एक फिजिकल जो नॉर्मल जो करेंसी जो रहती है उसमें गवर्नमेंट जितना चाहे उतने नोट को ऐसे छाप सकती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन है, उसके सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही पूरे वर्ल्ड में ऐसे अवेलेबल है। तो उससे ज्यादा बिटकॉइन वर्ल्ड में से आ ही नहीं सकते। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है कि आपकी फिजिकल करेंसी जो नॉर्मल जो करेंसी रहती है वो अनलिमिटेड रहती है और क्रिप्टो करेंसी आपकी काफी ज्यादा लिमिटेड रहती है। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि आखिर उसमें क्या लिखा हुआ है, पर उसके पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपकी नॉर्मल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस और हो जाता है कि ये एक ऐसी करेंसी है जिसको कि आप लोग डायरेक्टली किसी को भी आप लोग सेंड कर सकते हैं। जैसे कि आपकी, चलो मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ। जैसे कि आपकी नॉर्मल करेंसी जो रहती है उसको अगर आप लोगों को किसी को भी अगर भेजना हो, जैसे कि मान लो एक यूएसए में कोई बंदा बैठा है, उसको अगर आप लोग उसको भेजना है तो आप लोगों को पहले बैंक के पास जाना रहेगा, फिर बैंक के थ्रू आप लोग उसको ट्रांसफर कर सकते हैं या तो आप लोग किसी को पेपैल कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आप लोगों के बीच में और जिस बंदे को आप भेज रहे हैं उन दोनों के बीच में एक बैंक या कोई ऐसे एक मीडिएटर ऐसे बीच में आएगा ही। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की जब यहाँ पे बात होती है तो यहाँ पे कोई भी ऐसे मीडिएटर ही नहीं रहता है, यानी कि आप लोग डायरेक्टली ए टू बी को आप लोग सीधा आप लोग ऐसे पैसा भेज सकते हैं। ये काफी फैसिनेटिंग चीज है जो कि क्रिप्टो करेंसी में पहली बार ऐसे देखने को मिली थी और इसी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही क्रिप्टो करेंसी को स्टार्ट किया गया था। इसका ये मतलब है कि जैसे एक नॉर्मल ट्रांजैक्शंस जो रहते हैं उसमें एक बैंकर रहता है जो कि इस चीज का सारा एक ऐसा लेजर बनाता है कि आपने किस बंदे को कितना रुपया ऐसे भेजा और किस समय पे भेजा। ये सारे डिटेल जो रहती है वो बैंकर अपना खुद से ऐसे बनाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे क्या हो जाता है डिफरेंस कि क्रिप्टो करेंसी जो रहती है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि अपने आप ट्रांजैक्शंस को बना देती है, यानी कि जो नॉर्मल जो लेजर जो रहता है
उसको बनाने के लिए आपको किसी बैंक या किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्रिप्टो करेंसी में जरूरत नहीं पड़ती है। ये खुद एक टेक्नोलॉजी का खुद का एक बेस सिस्टम है जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐसे आपके लेजर्स को बना देता है और उसको स्टोर भी कर देता है और डायरेक्टली आप लोगों के पैसे को ट्रांसफर कर देता है A to B की तरफ। और वही चीज इसकी डेफिनेशन में भी कही जा रही है कि क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल करेंसी in which transactions are verified and recorded, maintained by decentralized system using cryptography rather than by a centralized authority। centralized authority का मतलब होता है बैंक्स, यानी कि कोई भी ऐसे जैसे बैंक जो रहती है जो कि आपके ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे ऐसे वेरीफाई करती है और रिकॉर्ड करके रखती है, तो वो जो चीज़ है वो क्रिप्टो करेंसी विदाउट एक बैंक के कर देती है। और ये जो चीज़ है आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल हो पाई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक अपने में ये काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं जो कि आप लोगों को बहुत ही जल्दी इस चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक काम और कीजिए, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आखिर नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।